फ्रेंड्स, आई एम छवि एंड वेलकम टू दक्ष अकेडमी लाडवा यूट्यूब चैनल। एग्जाम में आए हुए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें कंप्यूटर में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। इनमें कौन सा आउटपुट डिवाइस है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस और स्कैनर। इन चारों में हमें ये पहचानना है कि हमारा आउटपुट डिवाइस कौन सा है। अब देखो, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर के डेटा को हमें बाहर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना, कंप्यूटर के अंदर के डेटा को बाहर प्रोवाइड करते हैं, वो आउटपुट डिवाइस है। अब कीबोर्ड की वर्किंग देखो क्या है, कीबोर्ड क्या काम करता है, हम उसके थ्रू इनपुट देते हैं कंप्यूटर में, तो वो तो एक इनपुट डिवाइस हो गया क्योंकि वो बाहर के डाटा को कंप्यूटर को प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे ही माउस क्या है, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है ना, ये भी क्या हो गया, आपका इनपुट डिवाइस हो गया। स्कैनर क्या है, स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है क्योंकि वो जो हमारे फोटोज होते हैं या कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है उसको स्कैन करने के लिए यूज किया जाता है। बट यहाँ पे प्रिंटर क्या है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। कैसे, क्योंकि ये हार्ड कॉपी में क्या दे रहा है, अपना आउटपुट हमें दे रहा है। जो भी कंप्यूटर के अंदर का डेटा है वो हमें एज ए रिजल्ट के तौर पर हार्ड कॉपी में दे रहा है। सॉफ्ट कॉपी में तो मॉनिटर देता है और हार्ड कॉपी में कौन दे रहा है, प्रिंटर देता है। तो ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है, यानी कि आपका बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस का मीनिंग यहाँ पे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम की शॉर्ट फॉर्म होती है। तो यहाँ पे मैस्कॉट का मीनिंग क्या है, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है मैस्कॉट। अब मैस्कॉट क्या होता है, सिंबॉलिक फिगर। मैस्कॉट को बोलते हैं सिंबॉलिक फिगर। अब इसमें चाहे आपका कोई कैरेक्टर आ जाए, एनिमल आ जाए, ऑब्जेक्ट आ जाए, कुछ भी जो एक टीम या ग्रुप के थ्रू एडॉप्ट किया हुआ होता है, ठीक है, वो सिंबॉलिक फिगर होती है जो किसी टीम या ग्रुप के थ्रू एडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पूछा है लाइनक्स के लिए क्या सिंबॉलिक फिगर लिया गया है, यानी मैस्कॉट क्या लिया गया है। ऑप्शन क्या है इसमें, डियर, पेंगुइन, लायन और व्हेल। अब देखो, उसमें जब हम लाइनक्स को देखते हैं उसमें क्या आता है, पेंगुइन बना आता है। ठीक है ना, पेंगुइन जैसे टेक्स्ट पेंट में भी आता है ना, टेक्स्ट पेंट का भी मैस्कॉट क्या है, पेंगुइन है। ऐसे ही लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मैस्कॉट भी क्या है, पेंगुइन है। नेक्स्ट आता है आपका, विच लैंग्वेज इज द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब पूछ रहे हैं फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी बनी थी। अब देखो, पर्ल, फॉरट्रॉन, विजुअल बेसिक या फिर नन, यानी कि कोई नहीं। अब फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सबसे पहले बनाई गई थी वो फोरट्रॉन थी। फोरट्रॉन सबसे पहली हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई थी और इसको बनाया किसने था, इन्वेंट किया था इसको जॉन बेकस ने। किसने किया था, जॉन बेकस प्लस आईबीएम कंपनी के साथ जॉन बेकस ने इसको इन्वेंट किया था फोरट्रॉन को। ये फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट आता है हमारा, हाउ मेनी बिट्स इन वन आईपी एड्रेस। आप पूछ रहे हैं एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको आईपी एड्रेस पता होना चाहिए क्या होता है। आईपी एड्रेस की जो फुल फॉर्म होती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होती है आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म होती है। अब ये होता क्या है, जिसके थ्रू कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को सेंड या रिसीव करता है वो एड्रेस कहलाता है आईपी एड्रेस। ठीक है, इसके थ्रू ही हम इंफॉर्मेशन को सेंड या रिसीव करते हैं कंप्यूटर के थ्रू। ठीक है, अब इसमें पूछा है कितने बिट्स से मिलकर बना है। अब देखो, एक आईपी एड्रेस जो है वो 4 ऑक्टेट से मिलकर बना है। 4 ऑक्टेट से मिलकर बना है। अब ये ऑक्टेट क्या है, ऑक्टेट है आपका बिट्स के 4 ग्रुप आ जाते हैं। 8 बिट्स के 4 ग्रुप, यानी कि 8 बिट का एक ऑक्टेट कहलाता है। 8 बिट का एक ऑक्टेट कहलाता है। ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 ऑक्टेट। ठीक है, तो अब 8 बिट क्या है, ये 8 बिट को हम जैसे डेसिमल में करते हैं ना, डेसिमल में हम कैसे लिखते हैं, ये लिखा हुआ है 1 2 4 8 16 32 64 128, यानी कि जो इसका बाइनरी वेट आ जाता है वो 256 आता है। कितना आता है, 256। और 256
यानी कि 8 बिट हमने कहा 8 बिट्स से मिलकर बना है 1 ऑक्टेट, ठीक है ना। और 4 ऑक्टेट का एक आईपी एड्रेस होता है। तो टोटल कितने हो गए 4 ऑक्टेट मल्टीप्लाई में कर दो 8 बिट्स, तो 8 4 32, तो 32 बिट्स से मिलकर आपका एक आईपी एड्रेस बना है, ठीक है। ये देखो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। ये आपके सामने एक आईपी एड्रेस का एग्जांपल है, ठीक है। इसमें क्या है, ये देखो 168, ठीक है। 4 ऑक्टेट का मैंने एक ऑक्टेट ये बन गया। हर एक ऑक्टेट को डेसिमल से हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। ये डेसिमल से सेपरेट कर दिया, उसके बाद सेकंड ऑक्टेट, फर्स्ट ऑक्टेट, सेकंड ऑक्टेट, थर्ड और फोर्थ ऑक्टेट आ गया। अब उनको रिप्रेजेंट करते हैं हम किसमें, डेसिमल में। डेसिमल में कैसे, जैसे कि हमने लिखा किसी भी इसको बिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 4 8 16 32 64 और 128 तक उसको मेंशन कर लेंगे, ठीक है। उसमें हम ये बनाना है, जैसे 204 बनाना है, ठीक है। वहां पर हम क्या करेंगे, उनको ले लेंगे जिसमें कि उनकी प्लस करने के बाद 204 बन जाए। अब देखो हमने लिया इस वाले एग्जांपल के थ्रू सिर्फ, ठीक है। यहाँ पर 1 किसका शो कर रहा है, 128 ले लो, 128 ले लिया। 1 फिर शो कर रहा है 64 को ले लिया, 64। अब इसमें 0 का मतलब यहाँ पे ऑफ है, क्योंकि हमें पता है बाइनरी डिजिट 0 और 1 होती है। 0 का मतलब ऑफ होता है, 1 का मतलब ऑन होता है। ऐसे यहाँ पर क्या है, जहाँ पर 1 लिखा हुआ है यानी कि वो एक्टिव है, उनको हमने प्लस करना है। और जो जहाँ पर 0 लिखा हुआ है यानी कि वो डीएक्टिव है, ऑफ है, उनको हमने प्लस नहीं करना है। अब देखो यहाँ पर 1 जहाँ पर है 8 है, उसके बाद 4 है, इन सबका प्लस करने पर 204 आंसर आता है। यानी कि ये 8 बिट है, टोटल है ये 8 बिट से मिलकर एक ऑक्टेट बन गया और 4 ऑक्टेट से मिलकर एक हमारा आईपी एड्रेस बन गया। तो सिंपल सा हमारा आंसर आएगा 32 बिट्स, यानी कि एक आईपी एड्रेस 32 बिट्स से मिलकर बना है, ठीक है। आपको आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा किस तरीके से मैंने बताया। सिंपली एक बार और रिवाइज करा देती हूँ कि 4 ऑक्टेट से मिलकर हमारा क्या बन रहा है, एक आईपी एड्रेस बन रहा है। और एक ऑक्टेट में 8 बिट्स होती हैं, ठीक है। एक 1 ऑक्टेट में 8 बिट्स होती हैं। 8 बिट्स को हमने मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 4 ऑक्टेट से, तो हमारा आंसर सिंपली आ जाता है 32 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा फुल फॉर्म ऑफ रोम। रोम क्या है हमारी, रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि हम ये मेमोरी सिर्फ रीड कर सकती है, राइट नहीं कर सकती। ये होती है हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अब इसका मतलब क्या होता है, यानी कि अगर हमारी लाइट ऑफ हो जाए या लाइट बीच में चली जाए तो क्या होता है, इसके अंदर सेव डाटा सेव ही रहता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहीं भी नहीं जाता, वो उसमें सेव ही रहता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी, यानी कि एक परमानेंट मेमोरी है। तो रोम की फुल फॉर्म आ जाएगी रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू सिलेक्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट। हिंदी में क्या है, निम्न में किसको संपूर्ण डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो सिलेक्ट ऑल, शॉर्टकट में हम कह सकते हैं सिलेक्ट ऑल के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे। अब देखो शिफ्ट प्लस ए, ये वाली जो की है ये हम यूज करते हैं कैपिटल लेटर के लिए, कैपिटल ए करने के लिए शिफ्ट के साथ ए को प्रेस करेंगे तो ए जो है कैपिटल लेटर में आपका प्रेस हो जाएगा। ओल्ड प्लस F4 रीस्टोर के लिए यूज किया जाता है, रीस्टोर के लिए यूज किया जाता है। और कंट्रोल प्लस के हाइपर लिंक के लिए, हाइपर लिंक के लिए यूज किया जाता है। बचा क्या, कंट्रोल प्लस ए। अगर शिफ्ट के साथ ए है तो वो तो कैपिटल में कर रहा है, अगर कंट्रोल के साथ ए कर रहे हैं तो वो सिलेक्ट ऑल के लिए यूज किया जाता है। तो ए ऑप्शन क्या आ जाएगा, ये आता है आपका सिलेक्ट ऑल के लिए यूज किया जाता है कंट्रोल प्लस ए, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर यूज द डैश नंबर सिस्टम टू स्टोर डाटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। अब देखो कंप्यूटर इसमें से कौन सा नंबर सिस्टम यूज करता है कैलकुलेशन के लिए और स्टोर करने के लिए डाटा। अब देखो कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है और वो कौन सी लैंग्वेज होती है बताओ,
डाटा स्टोर होता है कंप्यूटर में वो भी आपका 0 1 की फॉर्म में ही होता है, यानी कि कौन सा नंबर सिस्टम आ गया आपका, बाइनरी नंबर सिस्टम आपका आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है एक्सेल एक्सेल क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, गेम है, डाटाबेस एप्लीकेशन है या स्प्रेडशीट है। ठीक है, अब देखो एक्सेल होता क्या है, थोड़ा सा मैं बताऊं आपको ओवरव्यू। एक इस टाइप की शीट होती है, उसमें आपके रो और कॉलम्स होते हैं। ठीक है, ये आपके रोज हो गए, ये आपके कॉलम्स हो गए, इनके कॉम्बिनेशन से एक ये जो डब्बा सा बनता है ना, इसको बोलते क्या है, सेल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सेल। ठीक है, इसी के अंदर फॉर्मूले भी यूज होते हैं, जो भी आप वर्क करना चाहो वो स्प्रेडशीट बोलती है ये पूरी की पूरी, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम, उसको बोल देंगे आप क्या, स्प्रेडशीट। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका, स्प्रेडशीट के लिए यूज किया जाता है एक्सेल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑप्शन इज नॉट रिलेटेड टू स्प्रेडशीट, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका स्प्रेडशीट से रिलेटेड नहीं है। अभी देखो फॉर्मूला, सेल और कैरेक्टर, मैंने तीनों आपको बताया है कि सेल क्या है आपका, रो और कॉम्बिनेशन से मिलकर बनने वाला ये जो बॉक्स है छोटा सा, जिसमें आप अपनी क्या देते हो, इनपुट देते हो, वो क्या कहलाता है आपका, सेल कहलाता है। और फॉर्मूला उसी के अंदर आप यूज करते हो, जैसे सम करने के लिए या और कुछ करने के लिए उसके अंदर कुछ भी, तो वहां पे फॉर्मूला भी आपका एक्सेल से रिलेटेड है, कैरेक्टर भी आपका एक्सेल से रिलेटेड है, बट ब्राउजर जो है, ब्राउजर आपका एक्सेल से रिलेटेड नहीं है। तो 9th का ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ब्राउजर। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, बहुत सिंपल सा है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बताना है, बट इतना भी सिंपल नहीं है। आप देखो ब्रेन क्या काम करता है, ह्यूमन बॉडी में क्या काम करता है, ब्रेन की सारी एक्टिविटीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। उसी तरीके से कंप्यूटर में सारी की सारी एक्टिविटी को कौन कंट्रोल कर रहा है, जितनी भी इसके अंदर कैलकुलेशन होती है, इनपुट देना, आउटपुट देना, सब कुछ सारी की सारी प्रोसेसिंग कहाँ चलती है, कौन उसको कंट्रोल करता है, वो सारी प्रोसेसिंग चलती है हमारे सीपीयू में। सीपीयू की फुल फॉर्म हो जाएगी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ध्यान दें, यहाँ पे सेंट्रल क्या दी मैं, कंट्रोल नहीं है, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सीपीयू को क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। तो 10th का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको साथ के साथ सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।